एमआरआई स्कैन। दोस्तों, मेडिकल फील्ड में एमआरआई एक नई तकनीक मानी जाती है जिसका इस्तेमाल 1980 के दशक की शुरुआत से ही किया जा रहा है। दोस्तों, एमआरआई स्कैन में मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स की मदद से शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स और टिश्यूज की डिटेल्स इमेजेस निकाली जाती हैं, जिनका परीक्षण कंप्यूटर पर किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से आप एमआरआई स्कैन के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल कर पाएंगे। इस वीडियो के दौरान हम आपको बताएंगे कि एमआरआई स्कैन क्या होता है, ये स्कैन क्यों किया जाता है, एमआरआई स्कैन के पहले, स्कैन के दौरान और स्कैन के बाद आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है और किन किन सावधानियों के साथ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप ये भी जान पाएंगे कि एमआरआई स्कैन के रिस्क क्या क्या हैं और एमआरआई स्कैन के परिणाम का क्या मतलब होता है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि एमआरआई स्कैन कराने में कितना खर्च आता है और आप किन किन जगहों पर एमआरआई स्कैन करा सकते हैं। तो दोस्तों, एमआरआई स्कैन से जुड़ी ये सभी जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन क्या होता है। दरअसल दोस्तों, एमआरआई स्कैन का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इस स्कैन के लिए पावरफुल मैग्नेट्स, रेडियो वेव्स और कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से शरीर की जानकारी को डिटेल्ड इमेजेस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। डॉक्टर इस टेस्ट का इस्तेमाल पेशेंट के शारीरिक परीक्षण करने के लिए या ये देखने के लिए कर सकते हैं कि पेशेंट ट्रीटमेंट के प्रति किस तरह रेस्पॉन्स दे रहा है। दोस्तों, एमआरआई स्कैन में एक्सरे और सीटी स्कैन टेस्ट की तरह रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों, एमआरआई ने मेडिकल दुनिया में एक नई क्रांति ला दी है। इसकी खोज के बाद डॉक्टरों और इन्वेस्टिगेटर्स ने इसका इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में सुधार किया है, जिससे मेडिकल प्रोसीजर्स और उनसे संबंधित इन्वेस्टिगेशंस में काफ़ी मदद मिली है। दोस्तों, एमआरआई का इस्तेमाल शरीर के लगभग हर हिस्से की जांच करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जांच, बैकबोन की जांच, हड्डियों और जोड़ों की जांच, ब्रेस्ट की जांच, हार्ट और ब्लड वेसल्स की जांच और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लीवर, यूट्रस और प्रोस्टेट आदि की जांच। दोस्तों, एमआरआई स्कैन के रिजल्ट का इस्तेमाल पेशेंट की कंडीशन का परीक्षण करने के लिए, ट्रीटमेंट की प्लानिंग तैयार करने के लिए और ये देखने के लिए किया जाता है कि पहले से किया जा चुका ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव था। दोस्तों, एमआरआई द्वारा ली गई इमेजेस दूसरे तरह के मेडिकल इमेजिंग टेस्ट ऑप्शंस से काफ़ी डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव होती हैं, इसलिए इनकी क्वालिटी ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले इमेजिंग टेस्ट जैसे कि एक्सरे आदि से बेहतर होती हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन क्यों किया जाता है। दोस्तों, एमआरआई के डेवलपमेंट ने मेडिकल दुनिया को काफ़ी आगे पहुंचा दिया है, क्योंकि इसकी मदद से डॉक्टर बॉडी में किसी भी प्रकार का उपकरण पहुंचाए बिना भी इंटरनल ऑर्गन्स को काफ़ी सटीकता से देख सकते हैं। एमआरआई स्कैन बीमारी और इंजरी का डायग्नोसिस करने में डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं। इसकी मदद से ये भी नज़र रखी जाती है कि पेशेंट में ट्रीटमेंट कितने अच्छे से काम कर रहा है। दोस्तों, ब्रेन और बैकबोन के मामले में एमआरआई स्कैन जिन कंडीशंस की जांच करता है वो इस प्रकार हैं: ब्लड वेसल्स में डैमेज की जांच, ब्रेन या सिर की चोट की जांच, कैंसर की जांच, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जांच, बैकबोन में इंजरी की जांच और स्ट्रोक की जांच आदि। दोस्तों, हार्ट और ब्लड वेसल्स में एमआरआई स्कैन द्वारा की जाने वाली इन्वेस्टिगेशंस इस प्रकार हैं: ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स की जांच, हार्ट अटैक के कारण हुए नुकसान की इन्वेस्टिगेशन, हार्ट डिजीजेस की जांच और हार्ट की एनाटॉमी से संबंधित प्रॉब्लम्स की इन्वेस्टिगेशंस आदि। वहीं दोस्तों, बोन्स और जॉइंट्स के मामले में एमआरआई स्कैन के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं वो इस प्रकार हैं: इनमें बोन्स इन्फेक्शन की जांच, जॉइंट्स में नुकसान की जांच और बैकबोन और डिस्क संबंधित प्रॉब्लम्स की जांच की जाती है। इन सब के अलावा दोस्तों, बॉडी के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के हेल्थ स्टेटस की जांच के लिए भी एमआरआई स्कैन किया जा सकता है, जैसे कि लीवर की जांच, किडनीज की जांच, पैनक्रियाज की जांच, पुरुषों में प्रोस्टेट की जांच और महिलाओं में ब्रेस्ट और ओवरीज की जांच। दोस्तों, इन सब के अलावा एक विशेष प्रकार के एमआरआई को फंक्शनल एमआरआई कहा जाता है, जो ब्रेन एक्टिविटी की जांच करता है। इस स्कैन का इस्तेमाल ये जानने के लिए किया जाता है कि जब आप कुछ विशेष काम कर रहे हैं तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा अधिक गतिशील रहता है। फंक्शनल एमआरआई स्कैन या एफएमआरआई स्कैन स्ट्रोक जैसी ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम्स का पता लगा लेता है। दोस्तों, एपिलेप्सी या ब्रेन ट्यूमर होने पर अगर ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए एफएमआरआई की मदद से ब्रेन मैपिंग किया जाता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट की प्लानिंग तैयार करने के लिए भी डॉक्टर एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन कराने से पहले आपको किन किन गाइडलाइंस और प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, एमआरआई स्कैन करवाने से पहले पेशेंट को थोड़ी बहुत तैयारी करने की ज़रूरत पड़ सकती है।
अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर पेशेंट को कपड़े चेंज करने के लिए कह सकते हैं। दोस्तों, चूंकि MRI टेस्ट में मैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि स्कैन कराए जाने वाले हिस्से के अंदर किसी भी तरह की मेटल की कोई वस्तु ना हो। इसीलिए पेशेंट को MRI स्कैन से पहले किसी भी प्रकार की मेटल की ज्वेलरी उतारने के लिए बोल दिया जाता है। दोस्तों, MRI में बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जिन लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स बदले गए हैं उनका MRI स्कैन नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बॉडी में लगे मेडिकल इम्प्लांट को अव्यवस्थित कर सकते हैं या उसके फंक्शंस को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि इनमें मेटल हो सकता है। इसलिए अगर पेशेंट में किसी भी तरह का इम्प्लांटेशन हुआ है तो स्कैन एरिया में जाने से पहले उन्हें डॉक्टर से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों, पेशेंट को एक सेफ्टी फॉर्म भी भरना पड़ सकता है जिसमें मेटल ऑब्जेक्ट्स से जुड़ी सभी बातें लिखी होती हैं। दोस्तों, इस फॉर्म में एक सूची होती है जिसकी मदद से रेडियोग्राफर को उन चीज़ों की जानकारी मिल जाती है जिसकी उसे स्कैन करने से पहले जानने की आवश्यकता होती है। इस सूची में शामिल किए गए ऑब्जेक्ट्स इस प्रकार हैं: इंटरनल इम्प्लांटेड डिफिब्रिलेटर या पेसमेकर, कॉक्लियर इम्प्लांट्स जिसे ईयर इम्प्लांट भी कहा जाता है, सर्जिकल क्लिप जैसे ब्रेन एन्यूरिज्म के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्लिप, आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व, मेडिसिन इन्फ्यूजन पोर्ट, मेटेलिक जॉइंट्स या आर्टिफिशियल एक्सट्रीमिटीज, इम्प्लांटेड नर्व स्टिमुलेटर, मेटल पिन, स्क्रू, प्लेट, स्टेंट और सर्जिकल स्टेपल, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, बुलेट, श्रैपनल या किसी दूसरे तरह का मेटल फ्रैगमेंट। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके शरीर पर टैटू या परमानेंट मेकअप है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये आपके MRI स्कैन को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, परमानेंट टैटू में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ गहरे रंग की इंक्स होती हैं जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या उनको लगता है कि वो प्रेग्नेंट होने वाली हैं, उनको MRI के लिए समय लेने से पहले अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का अजन्मे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, कई बार पेशेंट की बॉडी में इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है ताकि कुछ निश्चित टिश्यूज़ की इमेज और ज़्यादा क्लियर आ सकें। लेकिन अगर आपको लीवर या किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि इन ऑर्गन्स से संबंधित समस्याएं स्कैन के दौरान इंजेक्ट किए गए कॉन्ट्रास्ट एजेंट के इस्तेमाल को सीमित कर देती हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, उन्हें भी कॉन्ट्रास्ट MRI स्कैन से पहले अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि MRI स्कैन के दौरान क्या किया जाता है। तो दोस्तों, इस स्कैन के दौरान पेशेंट को एक मेज़ पर लिटाया जाता है जो MRI मशीन के अंदर जाती है। इस टेस्ट के दौरान पेशेंट को हिलने से रोकने के लिए पट्टियों से बांधने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। MRI के दौरान ज़रूरत होने पर पूरी बॉडी को मशीन के अंदर डाला जा सकता है और ज़रूरत ना होने पर केवल ज़रूरी पार्ट को ही मशीन के अंदर डाला जाता है। दोस्तों, MRI स्कैनर अंदर जाने के बाद MRI टेक्नीशियन पेशेंट के साथ इंटरकॉम की मदद से बात करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि पेशेंट कंफर्टेबल है या नहीं। दोस्तों, जब तक पेशेंट मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है तब तक स्कैन शुरू नहीं किया जाता। दोस्तों, MRI स्कैन शुरू होने के दौरान पेशेंट को चुप और स्थिर रहना होता है, क्योंकि हिलने डुलने से स्कैन की इमेजेस में गड़बड़ हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि कैमरा हिलती हुई वस्तुओं की तस्वीर ले लेता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि स्कैनर का शोर काफ़ी तेज़ होता है। स्कैन चलने के दौरान भी पेशेंट कंफर्टेबल ना हो तो वो बीच में भी इंटरकॉम की मदद से टेक्नीशियन से बात कर सकता है और रोकने का अनुरोध भी कर सकता है। दोस्तों, MRI मशीन शरीर के अंदर एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। कंप्यूटर MRI से सिग्नल प्राप्त करता है और उनको जोड़कर इमेजेस तैयार करता है। हर इमेज में बॉडी की एक पतली लेयर बनती है। दोस्तों, इस टेस्ट के दौरान मरीज को एक ऊंची आवाज़ में शोर सुनाई दे सकता है। ये ऊंची आवाज़ मशीन द्वारा बॉडी के अंदर की इमेजेस लेने के लिए एनर्जी पैदा करती है। इस शोर से बचने के लिए डॉक्टर ईयरप्लग या हेडफोन दे सकते हैं। दोस्तों, MRI स्कैन के दौरान पेशेंट को बॉडी में एक सनसनी महसूस हो सकती है। ऐसा तब होता है जब MRI बॉडी के अंदर की नसों को एक्साइटेड करती है। दोस्तों, ये सामान्य है और इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, कुछ केसेस में MRI स्कैन करने से पहले पेशेंट की आर्म की वेन में एक विशेष कॉन्ट्रास्ट डाई का इस्तेमाल किया जाता है। इस डाई की मदद से डॉक्टर शरीर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देख पाते हैं। MRI के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डाई को गैडोलिनियम कहा जाता है। इससे मुंह में मेटल जैसा टेस्ट हो जाता है। दोस्तों, एक MRI स्कैन करने में लगभग 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि MRI स्कैन के बाद क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, MRI टेस्ट होने के बाद
इसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। टेस्ट पूरा होने के बाद आप तुरंत अपने रोजाना की एक्टिविटीज कर सकते हैं। टेस्ट के दौरान आए हुए इमेजेस की जांच रेडियोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है और उसके बाद दोस्तों रेडियोलॉजिस्ट पूरे रिपोर्ट को डॉक्टर के पास भेज देते हैं। दोस्तों, लोगों में अक्सर किसी भी तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट से जुड़े हुए दुष्प्रभावों या उनसे जुड़े हुए जोखिमों को लेकर बहुत से डर होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि MRI स्कैन से जुड़े जोखिम क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, MRI स्कैन जो है वो एक पेनलेस और सेफ प्रोसीजर है, लेकिन दोस्तों जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया की समस्या है उनके लिए ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन रेडियोग्राफर के सपोर्ट की मदद से ज़्यादातर लोगों के लिए ये करना संभव हो जाता है। दोस्तों, क्लॉस्ट्रोफोबिया एक ऐसी समस्या है जिसमें लोगों को बंद जगहों में जाने में डर लगता है, जैसे कि लिफ्ट आदि। दोस्तों, स्कैन के दौरान पैरों की तरफ से स्कैनर के अंदर जाना शायद थोड़ा कंफर्टेबल हो सकता है, हालांकि हर बार ये करना संभव नहीं होता। दोस्तों, MRI स्कैन में एक्सरे या CT स्कैन की तरह रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता। इसका मतलब है कि जो लोग विशेष रूप से रेडिएशन के प्रभावों के लिए कमज़ोर होते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चे, वो ज़रूरत पड़ने पर MRI स्कैन करवा सकते हैं। हालांकि हर किसी का MRI स्कैन नहीं हो सकता, जैसे कि वो लोग जिनमें ऑर्गन इम्प्लांटेशन किया गया है उनके लिए ये टेस्ट नहीं है, जैसे कि आर्टिफिशियल पेसमेकर। दोस्तों, MRI स्कैन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स के कारण ह्यूमन बॉडी के लिए जोखिम पैदा हो सकता है या नहीं, इस पर काफ़ी रिसर्च की गई है, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है दोस्तों जो किसी भी तरह के जोखिम का कारण बता सके। इसका मतलब है कि MRI अब तक उपलब्ध प्रोसीजर्स में सबसे ज़्यादा सुरक्षित प्रोसीजर है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि MRI स्कैन के द्वारा जो रिजल्ट मिलता है उसका क्या मतलब होता है। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल रिजल्ट की। दोस्तों, MRI स्कैन के नॉर्मल आने का मतलब है कि आपकी बॉडी के जिस हिस्से का स्कैन किया गया है उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, यानी आपको ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए स्कैन कराया गया है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल रिजल्ट की। तो दोस्तों, MRI स्कैन का रिजल्ट स्कैन के दौरान बॉडी के उस भाग से मिलने वाले सिग्नल्स के आधार पर तैयार होता है जिसका स्कैन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए, हेल्दी टिश्यूज़ के मुकाबले कैंसर सेल्स अलग तरह के संकेत देते हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी रिपोर्ट के साथ डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको स्कैन रिपोर्ट के बारे में अच्छी तरह से समझा देंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि MRI स्कैन टेस्ट से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ MRI स्कैन टेस्ट की कॉस्ट के बारे में। दोस्तों, अक्सर लोगों को MRI स्कैन टेस्ट की कॉस्ट के बारे में पता नहीं होता। ऐसे में वो टेस्ट की फीस के रूप में लैब्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत में MRI स्कैन टेस्ट की कीमत 1500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक है। दोस्तों, इस कॉस्ट में इतना ज़्यादा वेरिएशन इसलिए है क्योंकि ये कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि MRI स्कैन टेस्ट पूरी बॉडी का हो रहा है या किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का। दोस्तों, बॉडी के अलग अलग इंटरनल ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के आधार पर भी ये कॉस्ट एस्टेब्लिश की गई है। इसके अलावा MRI स्कैन सिंपल किया जा रहा है या कॉन्ट्रास्ट डाई का इस्तेमाल करके किया जा रहा है, ये भी MRI स्कैन की कॉस्ट को निर्धारित करता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि MRI स्कैन टेस्ट के सेंटर्स आपको कहां कहां मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि MRI स्कैन एक बहुत ही कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसके डायग्नोस्टिक सेंटर्स आपको लगभग हर एक शहर में मिल जाएंगे। दोस्तों, MRI स्कैन के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर्स जैसे कि SRL लैब और सिग्मा MRI की ब्रांचेज इंडिया के अलग अलग शहरों में मौजूद हैं। इनके अलावा MRI स्कैन के लिए आपको और भी कई लोकल डायग्नोस्टिक लैब्स भी मिल सकती हैं। दोस्तों, आपको MRI स्कैन टेस्ट कराने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से MRI स्कैन टेस्ट सेंटर्स ढूंढ सकते हैं और टेस्ट के लिए अपना अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपके लिए इस काम को बहुत आसान बना देते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर www.healthians.com और www.labsadvisor.com नाम से 2 वेबसाइट्स हैं जो आपको आपके आसपास आपकी सुविधा के अनुसार MRI स्कैन टेस्ट सेंटर ढूंढकर टेस्ट के लिए आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। आप इन वेबसाइट्स के साथ अपनी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स शेयर करके ये अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको MRI स्कैन टेस्ट के बारे में बताया। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।